एलपीजी है और घर में खाना बनता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे एलपीजी गैस से खाना नहीं। बाकी जब आग लग जाती है उस सिचुएशन में कैसे आप पढ़ाते हैं ना फायर एंड सेफ्टी। तो आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कौन सा स्कूल? जी, मैं फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट काउंसिल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये आप पढ़ाते में हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको भागना नहीं है। जैसे मान लिया अगर आप जल रहे हैं, आपके शरीर में आग लगे, किसी के शरीर में आग लगी होगी ना, तो उसको भागना नहीं है। रहते रोड एक्सीडेंट की और रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, क्या कोई तरीका है, ये सब कुछ जानेंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण है आपको देखना ये वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, आपके घर में आग लग जाती है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप सोचते हैं शायद मुझे जानकारी होती, डॉक्टरी लाइन की थोड़ी भी जानकारी होती तो मैं जान बचा लेती। इसी चीज़ को लेकर सोसाइटी की तरफ से जो कैंप लगाया गया निःशुल्क, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि आप कहाँ से, लखनऊ से आए ट्रेनिंग देने? लखीमपुर खीरी से स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए आप आए हैं। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा और हमारी फायर सेफ्टी जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा एक सबसे बड़ा समस्या देवरिया में ये है कि देवरिया में प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, 3 से 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई बार लोगों की जानकारी के अभाव में मौत हो जाती है। तो ये सब कैसे बचाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हमारी जो ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग है जो हमारे रेड क्रॉस द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे सामने बैठे हुए वॉलंटियर आप देख रहे हैं, हम लोग इसके लिए ही ट्रेन करते हैं। कोई दुर्घटना हो, जैसे आपने बताया यहाँ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो ये फर्स्ट एड यही है जो हमें सिखाता है कि बिना हमें डॉक्टर बने हम कैसे उनके घायलों की जो वहाँ के उपलब्ध संसाधन चीज़ें हमारे पास हैं, इसके लिए कोई भी हमें डॉक्टरी उसकी ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा हम घायल की मदद कर सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे 50-60 लोग आपको दिख रहे हैं, ये जब ट्रेंड हो जाएंगे तो जो आप ये कह रहे हो ये समस्या नहीं होगी कि जो हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं जो पहले भी हमारे करते आए हुए हैं, लेकिन ये रेड क्रॉस देवरिया जो हमारे अखिलेश साई सर यहाँ के सभापति हैं रेड क्रॉस के, ये इन्होंने इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज कराई कि कैसे हम वॉलंटियर तैयार करें, फर्स्ट एड प्रशिक्षित बच्चे तैयार करें जो ऐसी घायल, जब कोई ऐसी दुर्घटना हो, घायल हो, तो उनकी तत्परता से जाकर आप बता सकी तो ये कैसे तुरंत, अगर कोई वीडियो देख के लोगों को लगे कि हाँ थोड़ा सा इस तरह से हम कर सके तो लोगों की जान, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम सीपीआर का प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। तो सीपीआर में क्या कार्डियो पल्मोनरी सस्टेशन होते हैं जो हृदय को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया होती है, तो उसके द्वारा हम बच्चों को भी सिखाएंगे कि कैसे वो करके, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि यंगस्टर हो, चाहे वो युवा व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हों, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सड़कों पे लोग गिर जा रहे हैं और वो बेमौत एक तरह से वो मर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये सीपीआर का प्रशिक्षण बच्चों को देंगे। और वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कैसे जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर हार्ट अटैक किसी को आ गया तो कैसे समझेंगे कि हार्ट अटैक आ गया है, कैसे पता चलेगा? हार्ट अटैक देखिए, जैसे किसी हार्ट अटैक जब होता है तो व्यक्ति बेहोश होने लगता है, ठीक है, वो अपना जो उसका कॉन्शियस है खोने लगता है, और आप देखेंगे उसकी पल्स नहीं मिलेगी आपको, उसकी नब्ज नहीं मिलती, दिल धड़कना बंद कर देता है। हमें उस स्थिति में उसको सीपीआर देना होता है। लोगों को चक्कर आता है, लोग गिर जाते हैं, तो लोग कैसे फर्क कर पाएंगे कि ये हार्ट अटैक है या चक्कर है? वो इस तरह से देखिए, सीपीआर तभी दिया जाता है जब व्यक्ति नब्ज चलना, वो हम बताते हैं एक लुक लिसन फील एक प्रक्रिया होती है, एक हार्ट सरफेस पे लिटाना है। जैसे कुछ लोग इसको सीपीआर को गलत तरीके से देते हैं, जैसे आप अगर किसी टेबल पे देंगे या किसी चारपाई पे देंगे तो हम उसको जीवित नहीं कर सकते हैं कि वो प्रेशर लग ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, जो हार्ट सरफेस पे है वो बेड को लिटा दें। अगर फिर आपको चेक करना है कि उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है, नजदीक आ जाइए उस पे करें सर। आप जो पेशेंट है जो गिर चुका, जैसे आपने कहा कि उसे कैसे जानेंगे, तो हम पल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे कैरोटिड पल्स होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने अगर हम इनकी वो सांस नहीं ले रहे हैं और इनकी हार्ट बीट नहीं है, ठीक है, तो एक प्रक्रिया होती है लुक लिसन फील, तो हम लोग ऐसे देखते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, अगर जैसे हमें इस तरह से बैठने से इनकी पूरी बॉडी दिख रही है, ठीक है, बॉडी दिखने के बाद इनका पेट, अगर जो पेट है वो ऊपर नीचे होगा, जब सांस लेंगे तो ऊपर नीचे की एक प्रक्रिया होती है कि वो अपने आप स्वतः होगा। अगर ये नहीं हो रही, इनकी नब्ज नहीं मिली, इनका दिल धड़क नहीं रहा है, तब हमें इनको सीपीआर देना है। तब समझ में आया कि हार्ट अटैक इनको, हाँ हार्ट अटैक है, तब हम इनको सीपीआर कैसे देंगे? सीपीआर देने के लिए आप इसी स्थिति में बैठते हैं, बैठने की पोजीशन यही होती है, और ब्रेक का कांधा की जीवन के कोई भी लक्षण उसमें दिखाई देने लगे तब तक हम सीपीआर देते रहते हैं, या हमारा डॉक्टर जब तक ना आ जाए तब तक हम सीपीआर देते रहेंगे, ठीक है जी।
ये बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये आपने देखा किस तरह से जान बचाई जा सकती है। हमें लग रहा है कि ये चीज़ें हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि कभी किसी की हार्ट अटैक आ जाए तो कैसे बचा जा सकता है। यहाँ फायर एंड सेफ्टी के स्कूल के बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि रोड आप लोगों की कंपनियों में योगदान बहुत होती है। फायर एंड सेफ्टी के लोग ये जो कंपनियों में हजारों लोगों को संभालते हैं, हजारों लोगों की ज़िंदगी को बचाते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, क्या सीखा आपने अभी तक? फायर जैसे मैडम ने बताई है कि सीपीआर कैसे दिया जा सकता है। अगर सीपीआर जैसे 2 प्रोसेस में दिया जा सकता है। पहला जो मैम बताई है चेस्ट को दाब कर, और दूसरा सीपीआर माउथ से भी दिया जा सकता है, मुंह से भी दिया जा सकता है। मान लीजिए अगर ये काम नहीं कर रहा है तो माउथ से भी दे सकते हैं। माउथ से देने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप हवा देते हैं उसको, तो उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल भी 16 से 17% रहता है। जैसे सीपीआर देने का रीज़न ये होता है कि हमारा हार्ट बीट रुक गया रहता है। जैसे आप उस केस को ले लीजिए कि पानी में अगर कोई डूब गया है तो हमारा हार्ट बीट कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो अगर हम मुंह से उसको सांस देते हैं तो 16 से 17% अगर ऑक्सीजन जाएगा तो उसका फिर जो हार्ट बीट होता है वो चालू हो सकता है, तो उससे जान बच। फायर एंड सेफ्टी किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है? फायर एंड सेफ्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट काउंसिल है, उसमें हम पढ़ाई करते हैं, जो देवरिया में सिचुएटेड है। कहाँ है देवरिया में? हनुमान मंदिर के पास। अच्छा, हनुमान मंदिर के पास। अब मैं एक बात करूंगा एक्सीडेंट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा देवरिया में प्रतिदिन 3 लोगों की एक्सीडेंट की वजह से जान जा रही है। एक बार तो देवरिया में ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति बाइक पे जा रहा था और जिंदा जल के मर गया। आप सोच सकते हैं कितना दुखदायी खबर था। ये रुद्रपुर का बात है, कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीने से कम ही हो रहा होगा। इस सिचुएशन में कैसे बचा जाए, क्योंकि किसान अपने पराली जलाए थे और धुआं था और 2 बाइक आपस में लड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। उसको कैसे बचा जा सकता है? दिलने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको भागना नहीं है। जैसे मान लिया अगर आप जल रहे हैं, आपके शरीर में आग लगे, किसी के शरीर में आग लगी होगी ना, तो उसको भागना नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, वही ज़मीन पे पलट जाइए, पलटा मार लीजिए वहीं ज़मीन पे। तो क्या होगा, जब जितना आप भागेंगे तो हवा का जब प्रेशर लगता है तो और आग भड़कती है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको मिलती है तो आग और भड़कती है। तो आप पलट जाइए, या फिर कोई ऐसी चीज़, जैसे आपके पास ब्लैंकेट है, उसको कवर्ड कर दीजिए। कवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो आग फैलेगी नहीं और आप बच जाएंगे। मैं फायर पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि हर घर में एलपीजी है और घर में खाना बनता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे एलपीजी गैस से खाना नहीं। आखिर जब आग लग जाती है उस सिचुएशन में कैसे आप पढ़ाते हैं ना फायर एंड सेफ्टी? तो आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कौन सा स्कूल? जी, मैं फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट काउंसिल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये आप पढ़ाते हैं, ठीक है। हर घर में सिलेंडर गैस है जी। कैसे अगर आग लग जाए किस सिचुएशन में कैसे बचाया जा सकता है, कैसे आग को बुझाया जा सकता है? कई बार गैस से आग लगती है और कई लोगों की जान चली जाती है। जैसे अगर सर मान लीजिए किचन में आग लगी हो, मतलब गैस लीक होता हो, तो सबसे पहले चीज़ तो लोग क्या करते हैं कि अंधेरा अगर देखते हैं तो स्विच ऑन करते हैं। तो कई बार क्या है सर कि जो फायर होता है वो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल के कम्बिनेशन से बनता है। तो सर एक स्मॉल स्पार्क जो ऑलरेडी वहाँ पे गैस लीक हो चुकी है, यानी फ्यूल ऑलरेडी मौजूद है, एक छोटा सा स्पार्क उस फ्यूल को आग में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो सर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है उसको स्विच ऑन नहीं करना है। कोशिश आपको करनी चाहिए जो गैस उस कमरे में है, सबसे पहले आप वेंटिलेशन की करने की कोशिश करें, यानी जो खिड़की और दरवाजे हैं उसको ओपन करें ताकि जो भी फ्लेमेबल गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएँ। गैस बाहर निकल जाएगी सर तो आग लगने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। आप लोग जी बच्चों को ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, कंपनियों में हजारों लोगों की जान बचाते हैं। तो आपके यहाँ कैसे क्या है और कहाँ इंस्टीट्यूट है, कैसे बच्चे जिसे आपसे जुड़ना चाहें, जो लोग चाहते हैं कि वो अभी जुड़े, क्योंकि हर घर में हमें लगता है कि एक फायर एंड सेफ्टी की जानकार लोग होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में इस तरह की समस्या है। गांव में आग लग जाती है, कोई गिर जाता है या कुछ बांधना है, कहीं ऊपर चढ़ना है, तो जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप वो कर पाएंगे। कैसे? जी बिल्कुल, जैसे सर फायर यानी जो आग होती है, अगर हम उसे 2 मिनट के अंदर कंट्रोल कर देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में हो जाती है और आप बहुत जानों को बचा सकते हैं। सिर्फ जान ही नहीं, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लॉस होने से भी आप बचा सकते हैं सर। तो हमारा इंस्टीट्यूट फायर एंड सेफ्टी टेक्निकल काउंसिल हनुमान मंदिर रोड भीमार्ट के बगल में स्थित है, जहां हम बच्चों को फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ उद्योग यानी कंपनियों में भेजने का ही मकसद नहीं है हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हम अवेयर करें फायर एंड सेफ्टी के बारे में, ताकि वो और भी लोगों को अवेयरनेस दें, चाहे अपने गांव में हो। कई बार सर क्या होता है कि गांव में जैसे खेतों में भी आग लग जाती है,
तो खेतों में आग लगने की वजह से जैसे आप लोग पढ़ाते हैं तो जी। कैसे है, क्या आप लोग नौकरी भी देते हैं क्या बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारी जो नौकरी देने वाली एजेंसीज हैं उनसे हमारा कम्बिनेशन है, जहां हम बच्चों के इंटरव्यूज़ करवा के अच्छी कंपनियों में उनका सिलेक्शन करवाते हैं, प्लेसमेंट दिलवाते हैं सर। यानी आप जानकारी के साथ साथ नौकरी भी देते हैं। देखिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि जानकारी भी बेहद ज़रूरी है और रोज़गार भी ज़रूरी है। तो इनका ये दावा है कि अगर आप इनके यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको जानकारी के साथ साथ नौकरी भी देंगे, सेफ्टी इंजीनियर भी बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इनसे संपर्क करना तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन चलते चलते सर आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप जिले के रेड क्रॉस सोसाइटी को आप ही संभाले हुए, थोड़ा सा एक मिनट के लिए, ये रेड क्रॉस सोसाइटी से लोग जुड़ना चाहें कैसे क्या है? आप लोग ट्रेनिंग आज दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं और भी बच्चे जोड़ना चाहते हैं, कैसे क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार की गाइडलाइन है कि ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सिर्फ रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस ही दे सकती है और दूसरी कोई संस्था इंटाइटल नहीं है। तो आज इन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, जो हमारे फायर एक्स सेफ्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हनुमान मंदिर के पास है हैं, और करीब 7-8 बच्चे हमारे और वॉलंटियर आए हुए हैं रेड क्रॉस के, इनको भी हम आज फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देंगे। ये हमारी 1 डे की ट्रेनिंग होती है, एक हमारी 3 डेज़ की भी ट्रेनिंग होती है और 7 डेज़ की भी ट्रेनिंग होती है। आज ये 1 डेज़ की ट्रेनिंग है। एक दिन में हम इन्हें ये बता देंगे कि फर्स्ट एड मतलब कैसे हम एक्सीडेंट हो रहा है तो कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, फर्स्ट एड कैसे देंगे, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे, कौन सा ऐसा प्रयोग करेंगे, कौन से ऐसी काम करेंगे जिससे उनकी ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, हड्डी टूटी हो तो हम उसे कैसे बात देंगे कि हॉस्पिटल तक हम समय से पहुंचा सकें, सीपीआर दे देंगे कि आदमी हॉस्पिटल सीपीआर दे के उनकी सांस वापस आ जाती है, उन्हें हम कैसे पहुंचा देते हैं। और दूसरी बात, तमाम ऐसी संस्थाएँ भी हैं जैसे इंडियन ऑयल हुआ, बीपीसीएल हुआ, एचपीसी वाला, कोई भी फैक्ट्री है, इनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं मस्ट है उन्हें फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेना। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा। इसलिए अब एक हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदय से अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सब में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, बच्चों को बताया जाए। और हर एक कॉलेज स्कूल का एक टीचर फर्स्ट एड ट्रेंड होना चाहिए कि कोई हादसा हो तो सबसे पहले वो आगे पहुँच जाए और अपने बच्चों की जान बचा सके। ठीक है, धन्यवाद। देखिए जिस तरह से आपने देखा, हमें लगता है कि इस वीडियो को शेयर करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, आग लग जाती है, इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है कैसे बचें, कैसे दूसरों को बचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।